हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए 30 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो एसएससी के कई परीक्षाओं में जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या किसी भी तरीके के सरकारी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी ज्वाइन कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि एम एस एक्सेल जो है डेक्स का एक अभिन्न अंग है। तो एम एस एक्सेल किसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? तो एम एस एक्सेल जो है ऑफिस का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, उसी का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस का अंग माना जाता है एम एस एक्सेल। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस पूछा गया है दोस्तों। तो कंप्यूटर वायरस जो है क्रीपर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रीपर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है। तो परमाणु बम का जो परीक्षण है वो कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान के पोखरण नामक जगह पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोखरण। प्रश्न नंबर 4, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, परमाणु बम का जो आविष्कार है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कोयले का जलना डैक्स का अभिक्रिया है, यानी कोयले का जलना कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? तो कोयले का जो जलना है वो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 6 है, जल से किसी ठोस पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो जल में अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको अलग करने की जो विधि है वो स्कंदन विधि कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंदन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो स्पुतनिक 1 जो है रूस ने अर्थात सोवियत संघ ने जो है लॉन्च किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला 3D तारामंडल किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारत का जो पहला 3D तारामंडल है वो मैंगलुरु में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, बेंगलुरु से इनका नाम मिलता जुलता है जरूर, लेकिन आपको ध्यान रखना ये मैंगलुरु जगह पर ही जो है 3D तारामंडल जो है स्थित है, और ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगलुरु। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, उस हल के लड़ाकू विमान का नाम बताना है जो भारत द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी रूप से जो है ना बिल्कुल हल्का विमान जो है लड़ाकू विमान बनाया है, उसका नाम क्या है? तो तेजस है दोस्तों वो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेजस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। 11 प्रश्न नंबर है, चंद्रमा पर भारत का पहला जो मिशन चंद्रयान 1 है कहाँ से शुरू किया गया था? तो चंद्रमा पर भारत का पहला जो मिशन चंद्रयान 1 है श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल में जो है किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों कि चेन्नई में आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप है। तो चेन्नई का जो आईपीएल चेन्नई का जो टीम है आईपीएल में खेला जाता है फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम में, तो उनका पूरा नाम क्या है? तो चेन्नई सुपर किंग है दोस्तों, हम सभी को पता है, और इसे हम सीएसके भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएसके। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एसोसिएट सदस्य है? तो कौन सा देश जो है कौन से देश जो है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नेपाल। नेपाल हमारे पड़ोसी मुल्क है और इन्होंने हम आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद का एक हिस्सा ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बीमार शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो दोस्तों बीमार शब्द जो है परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल और एसएससी पीओ के परीक्षाओं में जो है पूछा गया है कि बीमार शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो बीमार खेल जो है वो क्रिकेट में प्रयोग होता है। दरअसल जब क्रिकेट खेल के दौरान जो है बॉल बिना टप्पा खाए बैट्समैन के कमर के ऊपर से यदि हम चला जाता है तो उसे बीमार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, क्रिकेट के दोनों छोरों की परस्पर दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट के दोनों छोरों की जो परस्पर दूरी होती है 22 गज होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 गज। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन जो है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट थी? तो भारत में गणतंत्र दिवस समारोह पर जो है पहली महिला जिन्होंने फाइटर जेट उड़ाया था और पायलट थी तो वो भावना कांत थी दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावना कांत। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, शताब्दी एक्सप्रेस का नाम निम्नलिखित में से किनकी जन्म शताब्दी को संबोधित करती है? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है दोस्तों वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को जो है ना एक तरह से जन्म के समय पर जो है ना उन्हें शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जो है जाना जाता है। तो इनके शताब्दी एक्सप्रेस इनके नाम को जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भारत के पहले कमांडर इन चीफ जो है जनरल के.एम. करियप्पा थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल के.एम. करियप्पा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई मास्टर के जो पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है, शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो शतरंज खेल भारत में शुरू हुआ था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? तो भारत की जो प्रथम मिस यूनिवर्स है दोस्तों वो सुष्मिता सेन थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुष्मिता सेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, भूटान का सबसे पुराना बैंक, ठीक है, जिसे बैंक ऑफ भूटान भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भूटान का जो सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ भूटान, इसकी जो स्थापना है 1968 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1968। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO का पहला जो कारखाना है कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला आयरन एंड स्टील कंपनी जो है पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर जो है स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरापुर। प्रश्न नंबर 26 है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है वो भारत के साउथ इंडिया में है और जगह है चेन्नई। तो चेन्नई में जो है अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है चमड़ा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। ठीक है। 27वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश के पास, ठीक है, किस देश के पास वीटो प्राप्त नहीं है? तो फ्रांस के पास है दोस्तों, चीन के पास भी है, ब्रिटेन के पास है, लेकिन कनाडा के पास नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो WTO की स्थापना कब हुई थी या कब इनका जन्म हुआ था? तो 1995 में जो है WTO, जिसे विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है, स्थापित हुआ था या अस्तित्व में आया था। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं दोस्तों, आखिरी प्रश्न है आज के क्लास का। प्रश्न नंबर 30 है कि सार्क का संक्षिप्त रूप है, सार्क का जो है पूरा नाम पूछा जाता है, क्या है दोस्तों? तो सार्क का पूरा नाम जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
तो दोस्तों ये आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और परीक्षाओं में आने की संभावना ज़्यादा है इनके।